हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में पीपीएफ के कुछ कैलकुलेशन करेंगे, जैसे 1000, 2000, 3000 और 4000 आदि जमा करने पर हमें 5 सालों के बाद मैच्योरिटी पर कितने मिलेंगे। यदि हम 1000 की पीपीएफ करवाते हैं तो हमें 15 सालों के बाद 3,15,568 रुपए मिलेंगे। इसमें हम जमा और ब्याज का हिसाब भी समझ लेते हैं, जैसा कि 1000 की पीपीएफ पर हमें एक साल में कुल 12,000 रुपए जमा करने होंगे, जो 15 सालों में 1,80,000 रुपए हो जाएंगे, जिसमें हमें 7.1% के हिसाब से कुल ब्याज 1,35,568 रुपया हो जाएंगे, जो 15 सालों में कुल जमा और ब्याज मिलाकर 3,15,568 रुपए होंगे। यदि हम 2,000 रुपए की पीपीएफ करवाते हैं तो हमें 15 सालों के बाद 6,31,136 रुपए मिलेंगे। इसमें हम जमा और ब्याज का हिसाब भी समझ लेते हैं, जैसा कि 2,000 की पीपीएफ पर हमें एक साल में कुल 24,000 जमा करने होंगे, जो 15 सालों में 3,60,000 रुपए हो जाएंगे, जिसमें हमें 7.1% के हिसाब से कुल ब्याज 2,71,136 रुपए मिलेंगे, जो 15 सालों में कुल जमा और ब्याज मिलाकर 6,31,136 रुपए हो जाएंगे। यदि हम 3,000 रुपए की पीपीएफ करवाते हैं तो हमें 15 सालों के बाद 9,46,704 रुपए मिलेंगे। इसमें हम जमा और ब्याज का हिसाब भी समझ लेते हैं, जैसा कि 3,000 की पीपीएफ पर हमें एक साल में कुल 36,000 जमा करने होंगे, जो 15 सालों में 5,40,000 रुपए हो जाएंगे, जिसमें हमें 7.1% के हिसाब से कुल ब्याज 4,06,704 रुपए मिलेंगे, जो 15 सालों में कुल जमा और ब्याज मिलाकर 9,46,704 रुपए हो जाएंगे। यदि हम 4,000 रुपए की पीपीएफ करवाते हैं तो हमें 15 सालों के बाद 13,01,827 रुपए मिलेंगे। इसमें हम जमा और ब्याज का हिसाब भी समझ लेते हैं, जैसा कि 4,000 की पीपीएफ पर हमें एक साल में कुल 48,000 जमा करने होंगे, जो 15 सालों में 7,20,000 रुपए हो जाएंगे, जिसमें हमें 7.1% के हिसाब से कुल ब्याज 5,81,827 रुपए मिलेंगे, जो 15 सालों में कुल जमा और ब्याज मिलाकर 13,01,827 रुपए हो जाएंगे। यदि हम 5,000 की पीपीएफ करवाते हैं तो हमें 15 सालों के बाद 15,77,840 रुपए मिलेंगे। इसमें हम जमा और ब्याज का हिसाब भी समझ लेते हैं, जैसा कि 5,000 की पीपीएफ पर हमें एक साल में कुल 60,000 जमा करने होंगे, जो 15 सालों में 9 लाख रुपए हो जाएंगे, जिसमें हमें 7.1% के हिसाब से कुल ब्याज 6,77,840 रुपए मिलेंगे, जो 15 सालों में कुल जमा और ब्याज मिलाकर 15,77,840 रुपए हो जाएंगे। यदि हम 6,000 की पीपीएफ करवाते हैं तो हमें 15 सालों के बाद 19,52,470 रुपए मिलेंगे। इसमें हम जमा और ब्याज का हिसाब भी समझ लेते हैं, जैसा कि 6,000 की पीपीएफ पर हमें एक साल में कुल 72,000 जमा करने होंगे, जो 15 सालों में 10,80,000 रुपए हो जाएंगे, जिसमें हमें 7.1% के हिसाब से कुल ब्याज 8,72,740 रुपए मिलेंगे, जो 15 सालों में कुल जमा और ब्याज मिलाकर 19,52,740 रुपए हो जाएंगे। यदि हम 7,000 की पीपीएफ करवाते हैं तो हमें 15 सालों के बाद 22,78,197 रुपए मिलेंगे। इसमें हम जमा और ब्याज का हिसाब भी समझ लेते हैं, जैसा कि 7,000 की पीपीएफ पर हमें एक साल में कुल 84,000 जमा करने होंगे, जो 15 सालों में 12,60,000 रुपए हो जाएंगे, जिसमें हमें 7.1% के हिसाब से कुल ब्याज 10,18,197 रुपए मिलेंगे, जो 15 सालों में कुल जमा और ब्याज मिलाकर 22,78,197 रुपए हो जाएंगे। यदि हम 8,000 की पीपीएफ करवाते हैं तो हमें 15 सालों के बाद 26,03,354 रुपए मिलेंगे। इसमें हम जमा और ब्याज का हिसाब भी समझ लेते हैं, जैसा कि 8,000 की पीपीएफ पर हमें एक साल में कुल 96,000 जमा करने होंगे, जो 15 सालों में 14,40,000 रुपए हो जाएंगे, जिसमें हमें 7.1% के हिसाब से कुल ब्याज 11,63,654 रुपए मिलेंगे, जो 15 सालों में कुल जमा
और ब्याज मिलाकर 26,03,654 रुपए हो जाएंगे। यदि हम 9,000 की पीपीएफ करवाते हैं तो हमें 15 सालों के बाद 29,29,111 रुपए मिलेंगे। इसमें हम जमा और ब्याज का हिसाब भी समझ लेते हैं। जैसा कि 9,000 की पीपीएफ पर हमें एक साल में कुल 1,08,000 जमा करने होंगे, जो 15 सालों में 16,20,000 रुपए हो जाएंगे, जिसमें हमें 7.1% के हिसाब से कुल ब्याज 13,09,111 रुपए मिलेंगे, जो 15 सालों में कुल जमा और ब्याज मिलाकर 29,29,111 रुपए हो जाएंगे। यदि हम 10,000 की पीपीएफ करवाते हैं तो हमें 15 सालों के बाद 32,54,567 रुपए मिलेंगे। इसमें हम जमा और ब्याज का हिसाब भी समझ लेते हैं। जैसा कि 10,000 की पीपीएफ पर हमें एक साल में कुल 1,20,000 जमा करने होंगे, जो 15 सालों में 18 लाख रुपए हो जाएंगे, जिसमें हमें 7.1% के हिसाब से कुल ब्याज 14,54,567 रुपए मिलेंगे, जो 15 सालों में कुल जमा और ब्याज मिलाकर 32,54,567 रुपए हो जाएंगे। यदि हम 12,000 की पीपीएफ करवाते हैं तो हमें 15 सालों के बाद 39,04,581 रुपए मिलेंगे। इसमें हम जमा और ब्याज का हिसाब भी समझ लेते हैं। जैसा कि 12,000 की पीपीएफ पर हमें एक साल में कुल 1,44,000 जमा करने होंगे, जो 15 सालों में 21,60,000 हो जाएंगे, जिसमें हमें 7.1% के हिसाब से कुल ब्याज 17,54,481 रुपए मिलेंगे, जो 15 सालों में कुल जमा और ब्याज मिलाकर 39,05,481 हो जाएंगे। यदि हम 12,500 की पीपीएफ करवाते हैं तो हमें 15 सालों के बाद 40,68,209 रुपए मिलेंगे। इसमें हम जमा और ब्याज का हिसाब भी समझ लेते हैं। जैसा कि 12,500 की पीपीएफ पर हमें एक साल में कुल 1,50,000 जमा करने होंगे, जो 15 सालों में 22,50,000 हो जाएंगे, जिसमें हमें 7.1% के हिसाब से कुल ब्याज 18,18,209 रुपए मिलेंगे, जो 15 सालों में कुल जमा और ब्याज मिलाकर 40,68,209 रुपए हो जाएंगे। आशा करता हूं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।